देश भर में लगभग 12 लाख रेल कर्मचारी आपकी रेल यात्रा को सफल सुगम बनाने में लगे हुए हैं और यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कुछ स्पेशल आता है। खास करके अभी छठ का समय चल रहा है। दिवाली का लिटमस टेस्ट अभी अभी रेलवे ने पास किया है और छठ की जो तस्वीर है वो छठ की छठा आपको यहां पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो तमाम भीड़ है ये सब भीड़ अपने घर की ओर जा रहे हैं छठ मनाने के लिए। हमारे साथ रेलवे के प्रवक्ता दिलीप सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को वॉर रूम में किस तरीके से आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं? सबसे पहले तो कि दीपावली और छठ जो अपने देश के बहुत बड़े त्यौहार हैं, इस त्यौहार के अवसर पर यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए भारतीय रेल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, प्रयत्नशील है। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने, जबकि पिछले साल करीब 7,700 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया था, इस साल हम लोगों ने 12,000 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई है। पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग जो है वह फिजिकल मॉनिटरिंग के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है। और अभी जो हम लोग सेंट्रल वॉर रूम में हैं, यहाँ से पूरे देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर नजर रखी जाती है कि वहां पर इस समय क्या चल रहा है। जैसे अभी इसमें आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो नया पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां से अनरिजर्व्ड क्लास के यात्रियों के प्रस्थान की व्यवस्था की गई है और उनके स्टे की व्यवस्था की गई है, तो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी तरह से बारी बारी से हम लोग नई दिल्ली अगर हम नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 की बात करें या नई दिल्ली के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसको एक बार प्लीज तस्वीरों में दिखवाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, जैसे होल्डिंग एरिया से कोई बाहर निकला, ये तस्वीर जो है इस तस्वीर के माध्यम से बताएं प्लीज। जी, इसमें आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है वहां पर अभी क्या स्थिति है। जैसे सबसे कॉर्नर में आप देखें तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 में जो यात्रियों की संख्या है और जो ट्रेन लगी हुई उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरे में प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे अभी कोई हलचल नहीं है, यानी कि वहां पर अभी कोई ट्रेन आने वाली नहीं है, ये इंडिकेटिव है। प्लेटफॉर्म नंबर 11 की स्थिति इसमें इंगित की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 के पास का जो फुट ओवर ब्रिज है उसको हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो अलग अलग फुटेज से प्लेटफॉर्म नंबर 14, प्लेटफॉर्म नंबर 15, प्लेटफॉर्म नंबर 16, इन सब की स्थिति को, मतलब नई दिल्ली में स्थिति सामान्य है। क्या इसमें ऐसा भी पता चल सकता है कि इसके, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 13 है आई गेस, तो इस पे कितने लोग मौजूद हैं ये भी एआई कैलकुलेट कर लेता है कि इतनी संख्या है तकरीबन? सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने कैमरे के साथ साथ बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों को भी तैनात किया है और वहां पर लोकल प्रबंधन के लिए रेल सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती की गई है। अतिरिक्त संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। तो वो लोग आकलित करते रहते हैं कि निश्चित समय में कितने लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स हैं, जैसे कि अभी पूर्वी क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जो लोग पूर्वी क्षेत्र में जाना चाहते हैं दिल्ली से, उनके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की है, जहां पर कि एक साथ 7,000 से अधिक यात्री जो है एक साथ विश्राम कर सकते हैं, अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। अभी हम नई दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, क्या हम आनंद विहार की तस्वीर यहां से देख सकते हैं जिससे कि यह पता चले कि आनंद विहार में क्या स्थिति है? बिल्कुल, ये जो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम है, इससे पूरे देश पर नजर रखी जा सकती है, चाहे तो आनंद विहार स्टेशन हो या दिल्ली स्टेशन हो या उदना स्टेशन हो या फिर अहमदाबाद हो, हर स्टेशन की वर्तमान स्थिति जो है देखी जा सकती है। जिससे भी आनंद विहार स्टेशन का ये स्क्रीन तैयार हो गया है और आनंद विहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म एरिया में अभी क्या चल रहा है वह देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आप चाहें कि अभी जो सूरत का हमारा उदना स्टेशन है, तो सूरत का उदना स्टेशन में अभी कितने लोग हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्मों की क्या स्थिति है, उसको भी हम लोग सीधे यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ये भी हम लोग अच्छा, तो पूरे देश का एक तरह से लाइव वॉच यहाँ से हो रहा है? बिल्कुल, चाहे तो वो तमिलनाडु के स्टेशन हो या केरल के स्टेशन हो, गुजरात के स्टेशन हो, महाराष्ट्र के स्टेशन हो, सभी स्टेशनों को हम लोग देख सकते हैं। ये गुजरात का उदना स्टेशन है, जहां पर कि हम लोगों ने रियलाइज किया है कि यहाँ पर सडन सर्ज ऑफ पैसेंजर होता है, मैंने अचानक बड़ी संख्या में लोग किसी विशेष स्थान के लिए या किसी क्षेत्र विशेष की ओर जाने वाली गाड़ी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खास करके अलर्ट रहते हैं। जैसे अभी देखिए किसी भी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों की संख्या न के बराबर है, लेकिन जब जब ट्रेन के आने का समय होता है या जब स्पेशल ट्रेन हम लोग चलाते हैं तो उस समय सडन रश यहाँ पर देखा जाता है। तो हम लोग उसी के हिसाब से फिर अपने कर्मचारियों को अलर्ट करते हैं और यदि रश ज्यादा रहा तो उस रश को क्लियर करने के लिए
अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन का प्रबंध करते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यह नई दिल्ली के रेल भवन स्थित सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है और यह 24/7 काम करता है। इसी तरह का कंट्रोल रूम हम लोगों ने हर जोनल रेलवे में स्थापित कर रखा है, वह भी 24/7 काम करता है। एक डिविजनल कंट्रोल ऑफिस में भी हम लोगों ने वार रूम बना रखा है और वहां पर भी 24/7 जो है निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा जो स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनकी 24/7 निगरानी जो है रेलवे स्टेशन पर भी रखी जाती है। वहां पर रेलवे सुरक्षा बल के जो जवान हमारे हैं वो इसको मॉनिटर करते हैं। मंत्री जी खुद यहाँ आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं और खास करके इसको वॉच भी कर रहे हैं, तो क्या बताता है कितना विजिल है पूरे मामले को लेकर? माननीय मंत्री जी द्वारा पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। स्वयं वह कई बार रेलवे स्टेशन पर भी गए हैं, वहां से यात्रियों से उन्होंने फीडबैक भी प्राप्त किया है। जो भी जरूरी निर्देश वो दे रहे हैं उसके हिसाब से रेल प्रशासन काम कर रही है। तो निश्चित रूप से रेल प्रशासन काम कर रही है और मैं बार बार जिस बात को इंगित कर रहा हूं, ये काम इतना आसान नहीं है। 24/7 यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और बाकायदा सबकी अपनी अपनी शिफ्ट लग रही है और हर तरीके का फीडबैक है। सोशल मीडिया से क्या फीडबैक आ रहा है, मैनुअल फीडबैक क्या आ रहा है, किस जगह पे अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, सर्ज कहां बढ़ रहा है, कहां घट रहा है, कितनी ट्रेनें चलानी है, तमाम तरह के फीडबैक जो है यहां पे मिल रहे हैं और उसी के हिसाब से ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। निश्चित रूप से रेलवे की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए और उसी कोशिश के तहत इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर फिजिकली जाके वेरीफाई कर रहे हैं। कल भी वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थे, उसके पहले वो आनंद विहार भी गए थे, नई दिल्ली भी गए थे। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा उस सुरक्षा को बरता जाए जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।